सीएम विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में सीएम शिरकत करेंगे। संस्कृत विद्वत सम्मेलन का आयोजन होना है। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के 500 विद्वान इसमें शामिल होने वाले हैं और सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तो देखिए, आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में सीएम शिरकत करने वाले हैं, तो वहीं संस्कृत विद्वत सम्मेलन का भी आयोजन है। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के 500 विद्वान इसमें शामिल होने वाले हैं और सीएम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इधर छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला, और इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की कोर्ट में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। 15 सितंबर तक चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। चैतन्य के खिलाफ पेश किया जा सकता है चालान। रायपुर की ईडी के विशेष कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और चैतन्य बघेल की रिमांड 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। इधर राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन का दौर लगातार जारी है। विसर्जन 12 सितंबर तक चलेगा। 8-8 घंटे की 3 पालियों में 24 घंटे अमला यहां पर तैनात है। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, नाव और क्रेन की भी पूरी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के लिए 10 पंडित मौजूद हैं। स्वास्थ्य शिविर, सफाई और पेयजल की भी पूरी सुविधा यहां पर मुहैया कराई गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन का दौर लगातार जारी है और ऐसे में विसर्जन 12 सितंबर तक चलने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी वहां पर मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करूंगी मैं। सौरभ, तस्वीरें दिखाएगा और बताएगा कि इस बार गणेश विसर्जन कितना खास, और बताया जा रहा है कि 12 सितंबर तक यहाँ पर गणेश विसर्जन का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर विसर्जन का दौर चालू हो चुका है और देखिए, सुबह से ही भक्तगण आ रहे हैं अपने अपने गणेश जी को लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद उन्हें बाजू में जो कुंड बनाया गया है, कुंड में विसर्जन कर रहे हैं। हजारों गणेश अब तक विसर्जित किए जा चुके हैं और सुबह से लेकर रात तक लगातार यहाँ पर विसर्जन हो रहा है। मैं आपको कुंड की तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर गणेश जी के विसर्जन की तैयारी की गई है। ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कुंड के, जहाँ पर अब तक हजारों गणेश जी को विसर्जन कर चुके हैं। दूर से मैं आपको दिखा दूं कि क्रेन लगे हुए हैं और क्रेन के द्वारा जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित की जा रही है। यहाँ पर गोताखोरों की टीम लगी हुई है, पंडित लगे हुए हैं, पुलिस सहायता केंद्र है और स्वास्थ्य विभाग के अमले भी एकदम तैनात हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और कम से कम 5-7 क्रेन लगे हुए हैं जो बड़ी बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करेंगे। ये कुंड मैं बता दूं 35 फीट गहरा ये कुंड है जिसमें हजारों गणेश भगवान को विसर्जित किया जाता है। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और 120 गोताखोरों की टीम है जिसमें से 90 हमेशा ड्यूटी में। आपको मैं दिखा दूं, यही अलग अलग जर्सी में है गोताखोरों की टीम। नाव की व्यवस्था की गई है और दूर दूर तक जाकर ये लगातार विसर्जन कर रहे हैं और उसके बाद विसर्जन करने के बाद जब मूर्ति गल जाती है तो उससे जो लकड़ियां हैं उसे कुंड से लगातार साफ भी किया जा रहा है ताकि और भी गणेश जी जो है उनके लिए ये जगह बनाई जा सके। और ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े क्रेन है प्रतिज्ञा, जिससे क्रेन के माध्यम से जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं उन्हें भी विसर्जित करने के लिए तैयारी की जा रही है और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। नाव की व्यवस्था, गोताखोरों की व्यवस्था है और लगातार यहाँ पर सुबह से ही माहौल आपको दिखा रहा हूँ कि विसर्जन चालू है। अब तक हजारों गणेश जो है यहाँ पर विसर्जित किए जा चुके हैं और यहाँ पर अब 12 सितंबर तक लगातार विसर्जन जारी रहेगा। जो यहाँ पर सदस्य उनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या तैयारी है इस बार विसर्जन की? तैयारी में यहाँ क्रेन की व्यवस्था है, विसर्जन के लिए गोताखोर की व्यवस्था है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस प्रशासन का सहयोग है। अब तक कितने गणेश जी विसर्जन हो गए? कम से कम अभी छोटी बड़ी मिला के 1000 से ऊपर हो गए हैं। कब तक चलेगा विसर्जन? ये 11 तारीख तक के चलेगा। देखिए, प्रतिज्ञा बता रहे हैं अब तक हजारों गणेश जी विसर्जन हो चुके हैं और अब ये माहौल लगातार 12 तारीख तक जारी रहेगा। हजारों गणेश जो बिठाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, उसके आसपास के जगहों में, उन्हें लाकर यहाँ पर विसर्जित किया जाएगा और उसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। पंडितों को भी उपलब्ध कराया गया है ताकि पूजा करने के बाद लोग जो है वो गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सके। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इधर देखिए, ओम साई वेबरेजेस के डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की कोर्ट में पेशी हुई और झारखंड से ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर लेकर आई थी। आपको बता दें 6 सितंबर तक रिमांड पर भेजे गए दोनों। ईओडब्ल्यू घोटाले में गहन पूछताछ कर रही है।
करोड़ों के शराब घोटाले में कई परतें खुलने की संभावना है और ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ओम साई वेब्रेजेस के डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की कोर्ट में पेशी हुई और झारखंड से ईओडब्ल्यू की टीम इन्हें रायपुर लेकर आई थी और 6 सितंबर तक ये दोनों रिमांड पर भेजे गए हैं। लगातार ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। इधर ईडी की सीजीएमएससी घोटाले में भी कार्रवाई लगातार जारी है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के नाम पर 2 लग्जरी गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसे जब्त कर लिया गया है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के नाम पर पोर्शे और मर्सिडीज गाड़ी थी। आरोपी शशांक चोपड़ा पहले से ही जेल में बंद है और महीने भर पहले 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस पूरे मामले में जब्त की गई है। बैंक खाते, एफडी और शेयर भी जब्त किए जा चुके हैं और लगातार ईडी की कार्रवाई सीजीएमएससी घोटाले में भी जारी है। आपको बता दें कि लगातार मोक्षित कॉर्पोरेशन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ गुरुजी, चरणजीत सिंह उर्फ चांद और लवजीत सिंह उर्फ बंटी को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाने का षड्यंत्र रचा था और इस पूरे मामले में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में शिक्षक सम्मान समिति द्वारा आयोजित भव्य समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस आयोजन का मुख्य अतिथि आपको बता दें उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे और जबकि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अध्यक्षता की और कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर 150 शिक्षकों को प्रमाण पत्र और श्रीफल, साथ ही 88 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। निश्चित रूप से शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, समाज निर्माण का काम करते हैं और ऐसे में शिक्षकों का सम्मान ये हम सबका सम्मान है और इसलिए आज हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है। लगातार 40वें वर्ष ये परंपरा को निभाना ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है। मैं जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति के सभी साथियों, उसके संरक्षक विधायक दीपेश साहू जी सहित पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि बेमेतरा में विगत 40 वर्षों से लगातार जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा है और उसमें आज मैं इस कार्यक्रम में मेरी सहभागिता रही। मेरा सौभाग्य है, राष्ट्र निर्माता गुरुजनों को मैं सम्मान कर रहा हूँ और आज जिन जिन शिक्षकों को सम्मान मिला है उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 84 जो हमारे शिक्षक हैं और 150 जो हमारे छात्र छात्राओं का मेधावी छात्र है उनका सम्मान का आयोजन यहाँ पे किया गया और बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम शिक्षक दिवस का होता है, जिनमें उन शिक्षकों का सम्मान जो लगातार अपने जीवन काल में शिक्षा देने का काम करते हैं, समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं, उन शिक्षकों का आज सम्मान किया गया। इधर बिलासपुर में तेज आवाज पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। निर्देश के बाद भी कोलाहल नियम का उल्लंघन किया गया। ऐसे में डीजे साउंड सिस्टम पुलिस ने जब्त कर लिया है। कोलाहल अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है और सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, बिलासपुर में तेज आवाज पर पुलिस का दमदार एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि निर्देश दिए गए थे कि यहां पर कोलाहल नियम का उल्लंघन ना किया जाए। बावजूद इसके जब नियम का उल्लंघन किया गया तो पुलिस की टीम ने डीजे साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया है। कोलाहल अधिनियम के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने मामला भी इस मामले में दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का शंकरगढ़ इलाका अब फौज में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए मिसाल बन रहा है। यहाँ एक अतिथि शिक्षक के प्रयास से 25 युवाओं ने अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास कर दी है और अब ये सभी युवा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट के इंतजार में हैं। इस पर आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए।
शंकरगढ़ के सरकारी स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षक सुदर्शन यादव ने युवाओं की काबिलियत को पहचानकर उन्हें अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करानी शुरू कर दी। खास बात ये रही कि ये तैयारी पूरी तरह निशुल्क थी और सुदर्शन यादव की मेहनत रंग लाई। 30 में से 25 छात्रों ने अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास कर ली। अब ये सभी युवा फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से अधिकांश छात्र आदिवासी समुदाय से हैं और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और सर बताया कि हॉस्टल में रहने के लिए भी निःशुल्क है। इसके बाद सब आके रहने लगे और इसमें से 30 छात्र छात्राएं थे, उसमें से 26 छात्र छात्राएं सफल हुए। इसके लिए मैं श्री सुदर्शन सर यादव को श्रेय देना चाहता हूं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि लक्ष्य शिक्षण संस्थान में सारी सुविधा सेना भर्ती के लिए फ्री है और यहाँ रिटेन की तैयारी भी कराया जाता है और फिजिकल का भी तैयारी कराया जाता है, जिसमें 30 छात्र परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें 26 छात्र सेलेक्ट हुए और जिसमें से एक मैं भी हूं और इसका श्रेय श्री सुदर्शन सर को जाता है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से इनका दिन शुरू होता है और पूरे दिन फौजी स्टाइल में रूटीन चलता है। फिजिकल के साथ साथ रिटन की भी तैयारी सुदर्शन यादव खुद कराते हैं। मैं क्षेत्र के और युवाओं को कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यदि कोई और बच्चे भाग लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा इस क्षेत्र के लिए जो देश सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करूंगा, चाहे वो लिखित परीक्षा के हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे उनके रहने की सुविधा हो। मैं वो सारी व्यवस्थाएं फ्री उनको उपलब्ध कराते रहूँगा। ट्रेनिंग लेने वाले लगभग सभी युवक आदिवासी समुदाय से आते हैं और सभी हॉस्टल में रहकर ही अग्निवीर के जवान बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 सालों से चल रहा ये ट्रेनिंग अब आसपास के युवाओं में रुझान पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन भी इन प्रयासों की सराहना कर रहा है और इसे इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणादायक मान रहा है। जो शिक्षक लोग हमको सिखाई देते हैं, अगर हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अगर हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल हमको सफलता मिलती है। और इसी का नतीजा है कि सर ने जो इनको ट्रेनिंग दिया या जो सिखलाई दी उसको इन्होंने जो है पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में मेहनत किया है, इसलिए आज ये बच्चे सिलेक्ट हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ के शंकरगढ़ की कहानी, जहां एक शिक्षक की पहल ने 25 युवाओं को फौज की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी युवा इससे प्रेरित होंगे। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का काफिला शनिवार देर रात राजनांदगांव से लौटते समय अचानक खैरागढ़ में रुक गया। न कोई मंच था, न माइक, लेकिन सियासी संकेत साफ दिखाई दिया। विजय शर्मा प्रसिद्ध राजा गणपति पंडाल पहुंचे और भगवान गणेश के दरबार में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आयत सिंह समेत समिति के सदस्य भी नजर आए। और आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था का पड़ाव था या फिर खैरागढ़ की सियासत में बीजेपी ने कोई नई रणनीति बनाई है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है ये। और आपको बता दें कि जब इनका काफिला राजनांदगांव से रायपुर लौट रहा था तो अचानक ही इनका काफिला खैरागढ़ में रुका। और देखिए किस तरह से गणपति बप्पा के दर्शन करते नजर आए हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। और आपको बता दें कि भगवान गणेश के दरबार में उन्होंने माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की है। और इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं और बीजेपी के नेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो देखिए, ये तस्वीरें खैरागढ़ से सामने आई हैं। खैरागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात ये रही कि खैरागढ़ में कोई तैयारी नहीं थी कि डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और यहां पर गणपति बप्पा के दर्शन करने आएंगे। लेकिन अचानक ही जब राजनांदगांव से रायपुर के लिए लौट रहे थे डिप्टी सीएम तो उनका काफिला यहां खैरागढ़ में रुका और यहां पर वो सीधा गणपति पंडाल पहुंचे और गणपति पंडाल में जाकर उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए, आरती उतारी और साथ ही साथ प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। इधर एमसीबी जिले के सबसे बड़े शहर और निगम पालिका निगम चिरमिरी के छोटा बाजार क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम के मिशन क्लीन सिटी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर का कार्य अब सराहनीय बताया जा रहा है। ये सुपरवाइजर की टीम महीने भर से वार्डों में घूम कर एक तरफ जहां क्लोरीन की गोलियां घर घर पहुंचा रही है तो वहीं स्वच्छता और वार्डों में शुद्ध पेयजल के लिए पानी टैंकरों की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी
अपने दौरे पर पहुंचकर मिशन क्लीन सिटी की सुपरवाइजर की तारीफ की और ये कहा कि टीम इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। सबसे बड़े शहर चिरमिरी, जहां पर पीलिया का प्रकोप था, लेकिन मिशन क्लीन सिटी नगर पालिक निगम के द्वारा जो यहाँ सुपरवाइजर भेजे गए थे, उनकी जो जबरदस्त कार्यशैली रही, लोगों के पास घरों घरों में पहुँच के क्लोरीन टेबलेट बांटे, साथ ही जितने भी प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर लगभग ये लोग महीने भर से अपनी सतत जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं। हम लोग तो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लगभग आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 14 तारीख से हर वार्डों में क्लोरीन टेबलेट और जगह जगह टैंकर, साफ स्वच्छ जल और पूरे छोटी बाजार के सभी वार्डों में सफाई अभियान अपना तेजी से रहा और आज की डेट में पीलिया लगभग जीरो की कगार में है। छोटी बाजार में कोई केस नहीं है, फिर भी अधिकारी के निर्देशानुसार यहाँ पे जो चल रहा था वो निरंतर अभी चलता रहेगा। क्या कहेंगे, कैसे आप लोग इस पूरी जिम्मेदारी को? हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारी जितने भी सुपरवाइजर हैं अपनी पूरा योगदान दिए हैं, जिससे ताकि यहाँ की महामारी में हम लोग अपना पूरा सहयोग दे सके और ताकि इस महामारी को कम कर सके। ठीक है, इनका भी जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। इधर अंबिकापुर में बिजली खपत की रीडिंग करने के लिए लगाए गए स्मार्ट मीटर पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि पहले की अपेक्षा अब स्मार्ट मीटर लगने से अधिक बिल आ रहा है और इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो बिजली कंपनी के अफसर का कहना है कि स्मार्ट मीटर से 10% तक बिजली चोरी कम होगी। देखिए सर, पहले तो बिजली बिल आता था, कम आता था, जैसे महीने का रीडिंग होता था 200-250 आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर हमने लगवाया है घर पे, तब से रीडिंग बढ़ गया है और बिजली बिल भी ज़्यादा आ रहा है। पहले 250 आते थे, अब 350 आ रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर जो लगे हैं ये तो पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं लोग। इसे तो मैं चाहूँगा कि बंद कर दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गरीब आदमी इस चीज़ को झेल नहीं सकता है। बिजली बिल तो पहले से अभी बढ़ा कुछ आ रहा है। लगभग पहले आता था जो बिल 300, अभी आ रहा है 400, कभी 450। जो दुकान वाला आता था मेरा 400, अभी 500 आता है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से तो बढ़ के आ रहा है। अब क्या है ऊपर का माजरा, हम लोग क्या जान रहे हैं। बिजली बिल कभी थोड़ा समझ ही नहीं आता है मेरे को, कब कौन रीडिंग लेने आ रहा है, क्या कर रहा है। बिजली अपने हिसाब से रीडिंग लेके चले जाते हैं, बिल निकाल के दे देते हैं। कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी किसी में ज़्यादा देखें अधिभार जुड़ के आ गया। हमको तो बिजली का विभाग का समझ ही नहीं आता है कि इसमें क्या नियम और कायदा कानून का क्या है, समझ में ही नहीं आता। हमारे बस की बाहर हो जाती है कभी। बिजली बिल हाल चाल तो बहुत दयनीय स्थिति है भैया। पहले का मीटर में 800, 900, 1000 तक बिल आता था मंथली। अभी आ रहा है सीधे 2500, 3000, 3500 हर महीना। और पटाना पड़ रहा है, पटाएगा नहीं आदमी तो जाएगा कहाँ। बजट पड़ा सर? पड़ रहा है तो क्या करेंगे, क्या कर देखिएगा, पटाना तो पड़ेगा भाई। जाते हैं लेके वहाँ ऑफिस में, कुछ नहीं होता है। बस बोल देते हैं कि अब इतना चलाए हो तब तो अभी थोड़ी चलाए हैं भैया, कब से चला रहे हैं, सालों साल से चला रहे हैं, अभी नया कोई थोड़ी है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर रेलवे के रनिंग रूम में बड़ा हादसा टल गया है। सो रहे गार्ड के ऊपर सीलिंग फैन गिरा और मच्छरदानी में फंसा है सीलिंग फैन। घायल होने से बाल बाल बचा है गार्ड। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन का ये पूरा मामला है। और देखिए किस तरह से ये जो गार्ड है वो कमरे में सो रहे और अचानक सीलिंग फैन जो है वो ऊपर से गिर पड़ता है। लेकिन गनीमत ये रही कि मच्छरदानी में ये सीलिंग फैन फंस गया और उसके बाद गार्ड बाल बाल गार्ड की जान बच गई।